क्लास, एज यू नो दैट सिटी हाई स्कूल की तरफ से आपके लिए क्लास लाइन ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो स्टार्ट की गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 9 अभी तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, उसका मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और उसके बाद हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, मैंने कल आपको बताया था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए थे एसिड्स एंड बेसिस के अकॉर्डिंग के लिए। उन्होंने कहा था कि किसी कौन से सब्सटेंस एज ए एसिड एक्ट करेंगे, कौन से सब्सटेंस बेस एज ए बेस एक्ट करेंगे, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू एलेबोरेट किया था। कल हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस को डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ने ये काम जो है वो 1787 में किया था। एंड ही सेड दैट अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, इट मीन्स कि जब उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए एंड इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर के अंदर जब डिसोसिएट किया जाए यानी इनकी ब्रेक डाउन की जाए तो देन ये क्या प्रोड्यूस करें, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, उनको क्या कहा जाता है, एसिड्स, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। एंड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इसने कहा ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसको डिसोसिएट किया जाए एक्वा सॉल्यूशन में एंड इट गिव हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन, देन इट इज़ नोन एज बेस। ठीक है, जब इसकी वाटर की प्रेजेंस में जब इसकी डिसोसिएशन हुई तो सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसमें से रिलीज़ हो गए। फिर मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू बताया था, मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट एसिड्स हैं और डिफरेंट बेसिस भी हैं। उनको आपको बताया था कि आपने ये टेबल में है, आपने इनके फार्मूलाज और इनके नेम जो है वो लर्न करने हैं। ठीक है, अभी आप आर्हीनियस एसिड्स को देखिए, इन सभी एसिड्स में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, H। सबके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। जब इनको वाटर के अंदर डिसोसिएट किया जाए तो इन सब के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये क्या रिलीज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बेस को देखे जाए तो आर्हीनियस के बेस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन हो, जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये डिफरेंट बेसिस हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इन सब के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रेजेंट है। जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये डिसोसिएशन के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्सिल आयन। फिर हमने ये कहा था कि ये इन द बिगनिंग था, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट चूँकि एसिड्स और बेसिस का आर्हीनियस ने दिया था तो जाहिर है कि इसके अंदर कुछ फ्लॉज थे। वो फ्लॉज कौन कौन से थे, जो इसकी लिमिटेशंस थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस की सबसे पहले जो है वो इसी के डेफिनेशन में इसकी लिमिटेशन मौजूद है कि ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, एक्वा सॉल्यूशन में। सिर्फ और सिर्फ ये किस में एक्सप्लेन कर देता है, इन एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम में ये एसिड्स और बेस को डिफाइन करता है। नॉन एक्वस मीडियम में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो उसकी डेफिनेशन के अंदर ही जो फ्लॉ था वो आपको दिखाई देंगे। सेकंड फ्लॉ जो इसकी डेफिनेशन में था, कुछ सब्सटेंस, कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनके पास हाइड्रोजन आयन डिसोसिएशन के बाद रिलीज़ तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी नेचर जो है वो एसिडिक है। से फॉर एग्जांपल हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, जब मैंने कल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर क्या होती है, एसिडिक। अब इसकी नेचर एसिडिक होती है लेकिन ये तो कोई जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, से फॉर एग्जांपल जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ, ये तो कोई H पॉजिटिव आयन जो है वो डिसोसिएट नहीं कर रहा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ये इसकी लिमिटेशन। एंड सेकंड जो है वो एक और सब्सटेंस है जो है अमोनिया। अमोनिया एक बेस है। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस को क्या रिलीज़ करना चाहिए, हाइड्रोक्सिल आयन। ये है तो बेस लेकिन इसके बाद तो हाइड्रोक्सिल आयन है ही नहीं, तो ये फिर एज ए बेस जो है वो इसकी भी बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इन फ्लॉस को आके एक न्यू साइंटिस्ट ने जो है वो
करेक्ट किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि उन्होंने इसमें जो इसकी लिमिटेशंस थी उसको, जो इसकी शॉर्ट कमीज थी या जो इसकी लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम किया और एक नई थ्योरी प्रेजेंट की। हालांकि इसके अंदर जो है वो कुछ फ्लॉज थे, लेकिन इस थ्योरी ही की वजह से फर्दर साइंटिस्ट ने एसिड्स और बेस के कॉन्सेप्ट की तरफ फर्दर कोशिश करने की कोशिश की, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है, जो इसकी लिमिटेशंस थी, 2 लिमिटेशंस थी कि ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस मीडियम में ये अप्लाई नहीं करते, हम इसको स्टडी करते हैं। सेकंड, हमने ये बताया था कुछ कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो जो है वो हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो ये रिलीज नहीं करता ऑन डिसोसिएशन। इसी तरह अमोनिया, जिसके पास जो कि ऑन डिसोसिएशन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे सकता, तो ये उसकी भी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये 2 लिमिटेशंस को फिर 2 न्यू साइंटिस्ट थे 1923 में। 1923 में एक डैनिश केमिस्ट थे जिसका नाम था ब्रॉन्स्टीड, और एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम था लोरी। तो ब्रॉन्स्टीड और लोरी ने इंडिपेंडेंटली, यानी सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। हम इसको कहते हैं जी ब्रॉन्स्टीड ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के पेपर में, और शॉर्ट में भी आते होते हैं। अच्छा जी, ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा, अब जैसे जैसे मैं बोर्ड पे हेडिंग देते जाती हूँ, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप सब हेडिंग ऐसे ही दे दिया करें। 1923 में एक थे डैनिश केमिस्ट यानी डेनमार्क के थे, जिनका नाम क्या था, ब्रॉन्स्टीड। एंड इंग्लिश केमिस्ट जिनका नाम क्या था, लोरी। इस वजह से इसका नाम ही क्या रख दिया, ब्रॉन्स्टीड लोरी। ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रेजेंट किया था। ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट जो उनसे वो बेस करता था प्रोटॉन ट्रांसफर पर। ये आपने बात याद रखनी है, ये इसकी बेस क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र यानी H पॉजिटिव ट्रांसफ़र होना। According to Bronsted-Lowry, acid is a substance, molecule or ion that donates proton. Acid is substance that donate proton, while base is a substance that accept proton. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो लिमिटेशंस थी, आर्हीनियस की लिमिटेशंस क्या थी कि ये बेस है, अमोनिया बेस है। ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट इसको एलेबोरेट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है, वो एडवांटेज ये है कि इसने अमोनिया की नेचर को एक्सप्लेन कर दिया था। अमोनिया की नेचर क्या है, ही सेड दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, इसका रिएक्शन अगर होता है अमोनिया के साथ, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, एंड इट विल प्रोड्यूस अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ये अमोनिया से अमोनियम आयन बनने का प्रोसेस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अमोनिया के पास होता है एक लोन पेयर, HCl में आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे, और क्लोराइड भी होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो लोन पेयर है ये अट्रैक्ट करता है इस पॉजिटिव को,
जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल, वाइल ये जो नेगेटिव क्लोरीन है ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HCl किस में कन्वर्ट हुआ, Cl में। इट मीन्स इसमें से क्या माइनस हुआ, H माइनस हुआ, यानी इसने क्या किया, डोनेट किया। तो हमने क्या कहा, जो स्पीशीज सब्सटेंस जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, एसिड। तो HCl यहाँ पे क्या होगा, एसिड। चूँकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या होगा, बेस। इस कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, वो हमेशा याद रखना है, जो भी एसिड होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, हर एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेट बेस। और हर बेस क्या प्रोड्यूस करेगी, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया कॉन्जुगेट, व्हाट डज इट मीन, कॉन्जुगेट का मतलब है जॉइंट एज अ पेयर, जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। ठीक है, जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। अब एज अ पेयर कैसे, एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉन्जुगेट बेस। तो ये दो चीज़ें नहीं हो गई, ये क्या हो गया, पेयर एक। बेस ने क्या प्रोड्यूस करना है, कॉन्जुगेट एसिड हो गए, तो इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा। अब हम लोगों ने पहले, अब सब्सटेंस पे पहले आपको इसमें इस हाफ में ये क्लियर होना चाहिए। एसिड क्यों कहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड क्यों कहा, क्योंकि इसने प्रोटॉन किसको दे दिया, अमोनिया को। अमोनिया ने चूँकि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बेस, इसने चूँकि डोनेट किया तो ये एसिड। अभी मैंने आपको बताया एसिड ने क्या प्रोड्यूस करना है, एसिड ने प्रोड्यूस करना है कॉन्जुगेट बेस। और बेस ने क्या प्रोड्यूस करना है, कॉन्जुगेट एसिड। अब ना यहाँ क्वेश्चन लेकर राइज होता है, बना तो ये बेस से है, ठीक है, बेस से क्या बना है, कॉन्जुगेट एसिड बना, ये बेस से है, तो इसको एसिड क्यों कह रहे हैं, इसको कॉन्जुगेट एसिड क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा, ठीक है, अभी फॉरवर्ड में ये देखें, एसिड है, ये है, बेस ये है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट कर रहा है, अमोनिया एक्सेप्ट कर रही है। जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना है। इसमें क्या होगा, अमोनिया ने, यानी जो ये अमोनियम आयन है, इसने प्रोटॉन इसको देना है। फिर यहाँ पे देखें क्लोराइड आयन चूँकि एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या करे, वो क्या एक्ट करेगा एज ए बेस, और जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या करेगा एज ए एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड ने क्या करना है, प्रोटॉन को डोनेट करना है, कॉन्जुगेट बेस ने क्या करना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। ये देखें, यही कहना कि एसिड ने क्या करना है, प्रोटॉन को डोनेट करना है। यहाँ कॉन्जुगेट एसिड भी क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ये दोनों में कॉमन सिमिलैरिटी है, ठीक है, एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड्स दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। और बेस और कॉन्जुगेट बेस ये साइड पे की, ऐसे ही आप लोग लिख लें, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। बेस और कॉन्जुगेट बेस दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास आ गया। फिर अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशन फाइंड आउट करें तो हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट
एसिड्स। चलिए कॉन्जुगेट एसिड क्या है, ये बना है अ स्पीशी, क्या, अ स्पीशी विच इज़ फॉर्म्ड बाय बेस, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। ठीक है, स्पीशी which is formed by accepting a proton by a base. A species, conjugate acid species formed by accepting a proton by a base. अब इसको लर्न करने का एक और तरीका, ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट। तो कॉन्जुगेट एसिड ने क्या करना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ए आई एसिड, ए आई एक्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड को क्या है, ये एक ऐसी स्पीशी है, जैसे कि कॉन्जुगेट एसिड मैंने क्या कहा, ये अमोनियम आयन एक कॉन्जुगेट एसिड है। ये बना किससे, बेस से बना। बेस से कैसे बना, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। क्लियर, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाए तो अब हम करेंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं स्पीशी, एक लाइन का लें दूसरी इसके ऑपोजिट होती है, स्पीशी विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग, यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ क्या होगा, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, which is formed by donating a proton by an acid। ये कॉन्जुगेट बेस है। ये कॉन्जुगेट बेस कब बनी, यानी ये बनी किससे, एसिड से। ये किससे बनी, एसिड से। एसिड से कैसे बनी, जब एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो जो स्पीशी बनेगी इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। और जब बेस अपना प्रोटॉन क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, तो ये क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब जो अगर आप ब्रॉन्स्टड-लोरी कॉन्सेप्ट को देखें तो अभी तक एक ही मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको क्या चीज़ बताई, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया एसिड का। ब्रॉन्स्टड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो क्या डोनेट करती है, प्रोटॉन। जबकि बेस क्या डोनेट करती है, बेस क्या करती है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन दिखाया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने प्रोटॉन को लूज़ किया तो ये एक्ट किया एज ए एसिड। हर एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेट बेस। बेस ने क्या करना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, और हर बेस ने क्या प्रोड्यूस करना है, कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ कॉन्जुगेट का मीनिंग बताया कि हर ये एज अ पेयर फॉर्म हो जाए, एसिड और एसिड कॉन्जुगेट बेस के तौर पे भी होता है और बेस कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये क्या बन जाता है, एक पेयर बन जाता है। फिर आपको बताया मैंने कि हर एसिड और कॉन्जुगेट एसिड में जो सिमिलरिटी है वो क्या है, दोनों प्रोटॉन को डोनेट करती हैं। कॉन्जुगेट एसिड भी प्रोटॉन को डोनेट करता है और एसिड भी प्रोटॉन को डोनेट करता है, जबकि बेस और कॉन्जुगेट बेस दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। फिर आपको कॉन्जुगेट एसिड मैंने यहाँ से बता दिया कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेंगे। अब आपको अगर ये एग्जांपल आ जाती है, आप इस एग्जांपल को ही देखें तो आपको ये पता चलता है कि जो हम जैसे कि हम लोग आर्हीनियस के केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, क्योंकि जब इसको वाटर के अंदर डिसोसिएट करते थे ये प्रोटॉन दे देता था, इसको अकेला सिर्फ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तौर पर हम लोग इसको बता सकते थे कि ये एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए इंडिपेंडेंट हम बता सकते थे कि ये बेस है। लेकिन ब्रॉन्स्टड-लोरी कॉन्सेप्ट में हम एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट कब प्रेजेंट कर सकते हैं, जब दोनों मौजूद हों, यानी दो स्पीशीज़ हों, उसमें से एक स्पीशी एज ए एसिड एक्ट करे साइमल्टेनियसली, यानी उसी वक्त दूसरी स्पीशी एज ए बेस एक्ट करे, तब हम लोग ब्रॉन्स्टड-लोरी कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये एक एग्जांपल के थ्रू बताया, मैंने आपको फॉरवर्ड रिएक्शन में बताया। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस किया,
जबकि अमोनिया ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉन्जुगेट एसिड। जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो कॉन्जुगेट एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, बेस, और कॉन्जुगेट बेस क्या प्रोड्यूस करेगी, ये एसिड होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपने लास्ट चैप्टर्स में जो है वो डिटेल में स्टडी कर ली है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक सब्सटेंस आ जाता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एज ए उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो एज ए बेस भी एक्ट कर सकते हैं और एज ए एसिड भी एक्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और वो था एम्फोटेरियो आई, विच मीन्स दैट बोथ। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं अ सब्सटेंस दैट can act as acid as well as base is known as conjugate amphoteric compound. Say for example हम कहते हैं water amphoteric compound है, ठीक है। एक रिएक्शन हम लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन वाटर के साथ हो it will produce hydronium ion plus chloride ion. But when water react with ammonia, it will produce ammonium ion and hydroxyl ion. अब यहाँ पे देखिए H इसके पास भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास भी है और वाटर के पास भी है। वो सब्सटेंस एज ए एसिड एक्ट करेगा जिसकी कैपेबिलिटी, जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कि वो प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ये ज़्यादा इजीली जो है वो अपने प्रोटॉन को लूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, एसिड। अभी आपको मिलता है एसिड ने क्या प्रोड्यूस करना है, कॉन्जुगेट बेस। अगर आप वाइस वर्सा लर्न करेंगे कभी भी आपको भूलेगा नहीं। अब ये अगर एसिड है तो ये क्या होगा, बेस। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट में अगर दोनों साइमल्टेनियस होने चाहिए, अगर एक स्पीशी एसिड है तो एज वेल एज दूसरी स्पीशी को बेस होना चाहिए। बेस क्या प्रोड्यूस करेगी, कॉन्जुगेट एसिड। इस केस में वाटर क्या है, बेस। अब इस केस में अगर हम देखें अमोनिया के केस में अगर देखा जाए तो अमोनिया के पास भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के पास, वाटर के पास भी हाइड्रोजन है। इस केस में अगर हम पार्शियल चार्ज देंगे तो पार्शियलिटी कौन सी है, वो वाटर के केस में पार्शियलिटी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। इसमें वाटर में ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि प्रोटॉन को लूज़ करे। जो स्पीशी प्रोटॉन को लूज़ करेगी वो क्या कहलाएगी, एसिड। और एसिड ने क्या प्रोड्यूस करना है, कॉन्जुगेट बेस। वाइल चूँकि ये अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, बेस। और बेस क्या प्रोड्यूस करती है, कॉन्जुगेट एसिड्स। इस केस में अगर आप नोटिस करें तो वाटर क्या किया, एक्ट किया एज ए एसिड। सो ऐसे सब्सटेंस जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो एज एन एसिड एज वेल एज बेस एक्ट करें, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। अब ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट था उसका जहाँ एक फ़ायदा ये था कि इसने अमोनिया की नेचर को एज ए बेस एक्सप्लेन कर दिया था। इसी तरह इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कुछ सब्सटेंसेस एज ए एसिड एक्ट कर रहे हैं और एज ए बेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी नेचर को एज ए एसिड और एज ए बेस जो है वो एलेबोरेट नहीं कर सका। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी,
इसकी लिमिटेशन ये है कि हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये भी अगर आपको इंट्रोडक्शन में याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सल्फर ट्राईऑक्साइड की नेचर क्या होती है जी, इसकी नेचर एसिडिक होती है, यानी जब इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसकी नेचर है बेसिक और इसकी नेचर होती है एसिडिक। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या था, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, इसके पास तो कोई प्रोटॉन है तो ये डोनेट क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अकॉर्डिंग ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा, जब ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा तो इसकी एज ए एसिड नेचर को ये एलेबोरेट नहीं कर सका। इसी तरह बेस इसने क्या कहा था कि वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। अब इस ये तो स्टेबल है, +2 -2 ये स्टेबल है, तो ये प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो इसकी बेसिक नेचर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट का जो है वो ड्रॉबैक आ गया कि ये कुछ सब्सटेंसेस की एसिडिक और बेसिक नेचर को एलेबोरेट नहीं कर सके थे। अब आ जाता है कि एक क्वेश्चन है जी यहाँ पर कि आर्हीनियस का जो एसिड है, जो आर्हीनियस का एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड का भी एसिड है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड ही है, लेकिन जो आर्हीनियस बेस है जो आर्हीनियस बेस है वो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस नहीं है। नहीं है। इसके क्या वजह, आर्हीनियस का एसिड और ब्रॉन्स्टेड का एसिड दोनों में कॉमन क्या चीज़ थी, दोनों में ये था कि दोनों डिसोसिएशन के बाद क्या रिलीज़ करते हैं, प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। ये देखें इसने भी प्रोटॉन डोनेट किया था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने रिवाइज कराया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर जब डिजॉल्व किया था तो इसने क्या प्रोड्यूस किया था, H पॉजिटिव। तो दोनों के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी HCl एसिड है क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग भी HCl एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। आर्हीनियस की बेस क्या थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या रिलीज कर रही थी, हाइड्रोक्सिल आयन। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जैसे कि अमोनिया। तो जो आर्हीनियस की बेस है वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है प्रोड्यूस कर रही है, जबकि ब्रॉन्स्टेड की बेस हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं कर रही। इसलिए ये कहा जाता है कि जो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड है क्योंकि प्रोटॉन दोनों रिलीज कर रहे हैं। आर्हीनियस की जो बेस है वो ब्रॉन्स्टेड की बेस क्यों नहीं है, क्योंकि आर्हीनियस की बेस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर सकती है, जबकि ब्रॉन्स्टेड की बेस जो है हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज नहीं कर सकती। अब इस कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट डिफरेंट एसिड्स, बेस, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के जो हैं वो एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेज नंबर 25 पे दी गई हैं। आप जब इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली लर्न होगा। याद रखें कि ये अक्सर ये आ जाता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो, से फॉर एग्जांपल मुझे ये कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है कि HCl का HCl कह लें, HCl का आपने क्या लिखनी है, कॉन्जुगेट बेस। HCl की कॉन्जुगेट बेस लिखनी है तो HCl कॉन्जुगेट बेस एसिड है, एसिड ने क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इसने कब बनानी है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। तो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस हम लिखेंगे वो क्या होगी, Cl नेगेटिव। आपने ये लर्न कर लेना है कि ये कैसे बना है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। जब आप ये लर्न कर लेंगे ना, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को लर्न करने का तरीका ही ये है कि जितने मर्जी एग्जाम्पल्स आ जाएँ, जो मर्जी कंपाउंड आ जाए, अगर आपको सिर्फ बेसिक याद हो ना कि कॉन्जुगेट बेस कब बनी है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना है, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, तो आप कोई भी कंपाउंड का जो है एज ए कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस के तौर पर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज तक हमारा टॉपिक इतना ही था। कल हम एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जी लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट।